हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास से लिया गया है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। तो आज हम चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा 551 ईस्वी में सपादल्श के क्षेत्र में की गई थी। वासुदेव को ही चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। चौहान वंश के प्रमुख राजाओं की सूची निम्नवत है। पहले हमारे वासुदेव इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और राजा अजयराज 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक, इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। तो 1113 में अजमेर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? राजा अजयराज को 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करने का श्रेय जाता है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ 1198 से 1164 तक, 1198 से 1164 तक इसको बीसल देव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसको? सोमदेव को बीसल देव के नाम से। तो सोमदेव को बीसल देव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इनके काल को चौहान वंश का, किसके काल को? सोमदेव के काल को चौहान वंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार दिल्ली तक किया और इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया। किसने? सोमदेव ने। संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराने का श्रेय भी किसको जाता है? सोमदेव को जाता है। और जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर जो इन्होंने संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया वहां पर संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से लेकर 1192 ईस्वी, 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये इस वंश के एक शक्तिशाली, चौहान वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। और इनका राज अजमेर से दिल्ली तक था। अजमेर से लेकर दिल्ली तक किसका? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का 1178 से लेकर 1192 तक, 1178 से लेकर 1192 तक। इनका जन्म अजमेर राज्य के राजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ था। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। इनकी माता का नाम कपूर देवी था। कपूर देवी। पृथ्वीराज चौहान की कुल 12 पत्नियां थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कितनी पत्नियां थी? 12 पत्नियां थी, जिनमें से संयोगिता प्रसिद्धम, जो संयोगिता नाम की पत्नी थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी इन पत्नियों में से। और संयोगिता कन्नौज सम्राट के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। संयोगिता जयचंद्र की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की 12 पत्नियां थी, उसमें से संयोगिता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। और संयोगिता कन्नौज साम्राज्य के राजा जयचंद्र की पुत्री थी। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। इन दोनों के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम था। तथा इसका भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य एक मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना था। क्या था? भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना। ये अफगानिस्तान के गोमल दर्रे से होता हुआ
अफगानिस्तान के गोमल दर्रे से होता हुआ भारत आया था। गोमल दर्रा वर्तमान में अफगानिस्तान और वह पाकिस्तान के मध्य से गुजरने वाली डूरड रेखा है, जिसे गोमल दर्रा कहते थे। अब गोमल डूरड रेखा पर स्थित है। अफगानिस्तान को पहले घोर कहा जाता था, इसलिए मोहम्मद बिन साम घोरी कहा जाने लगा और जो कालांतर में गौरी बन गया, इसलिए मोहम्मद गौरी। गोमल दर्रे से आते हुए पहले इसमें मुल्तान फिर कच्छ पर विजय करी। पहले मुल्तान में विजय प्राप्त करी और उसके बाद कच्छ पर विजय प्राप्त की गोमल दर्रे से आते हुए। तराई का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से क्या कर दिया, परास्त कर दिया। और पृथ्वीराज की क्या हो गई, पृथ्वीराज तृतीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो, जिसके अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध के बाद बंदी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, परंतु इसका कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह मात्र एक कल्पना लगती है। पृथ्वीराज रासो में इनकी निम्न पंक्तियों के माध्यम से इस घटना को दर्शाया गया है। किन पंक्तियों के माध्यम से? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये पंक्तियां पृथ्वीराज रासो में लिखी गई हैं। मोहम्मद गौरी ने एक शक्तिशाली कन्नौज राजपूत शासक जयचंद को 1194 ईस्वी को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। किसको किया पराजित? जयचंद को। कब किया? 1194 में। झेलम नदी के किनारे मोहम्मद गौरी को खोखर नामक जाट कबीले के लोगों ने अपने ऊपर 1205 ईस्वी में हुए हमले का बदला लेने के लिए, जब 1205 में खोखर नामक जाट कबीले के ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने उस हमला का बदला लेने के लिए 1206 में मार डाला। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद किसे मार डाला? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान न होने के कारण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो ने अपना राजवंश स्थापित किया। मोहम्मद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे मामुलुक या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, ये सारे टॉपिक हमारे उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के टॉपिक हैं जो 1 बाय 1 हम ले रहे हैं और जो आपके अप्रैल में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को आप देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी अपनी अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।